तो बच्चों अब हमारे पास है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मुझे लग रहा था स्ट्रक्चर गलत है, बट स्ट्रक्चर इज 100% करेक्ट। समझ रहे हो ना दोस्तों? देखो कैसे ड्रॉ किया है। पेरोक्सो लिंकेज हाँ मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना ही चाहिए, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे यहाँ कैसे दिख रहा, तो आओ ना दिखाते हैं। ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड दिखाया है, तुम बोलोगे यस। ये डबल बॉन्ड दिखाया है, ये OH दिखाया है, तुम बोलोगे यस। यहाँ पे O और फिर OH ऐसे दिखाया है। चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। आ गया ना ऐसा लिंकेज, देखो यहाँ पे हो गया। परोक्सो आना ही है, परोक्सो वर्ड यानी यही आना है। गॉट इट? बोलो। परोक्सो का मतलब ये आना ही है। ठीक है बच्चों, बोलो। तो ये है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसे कैरोज एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोज एसिड। तुम बोलोगे ठीक है, ओके। ये स्ट्रक्चर्स क्या याद रखना है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए अभी तक मैंने जो भी स्ट्रक्चर बताया। फिर है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर +4+6, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है +4+6 के अलावा। तुम बोलोगे ओके। तो ये क्या है? डबल बॉन्ड OH OH। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर 2 होता है। कितना होता है? सल्फर 2 होता है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड S2 है, और ऑक्सीजन। इसमें सल्फ्यूरस देखो और सल्फ्यूरिक देखो। सल्फर किस स्टेट में है? यहाँ पे 6 में है। किस में है? 6 में। अच्छा यहाँ भी 6 ही है, ये भी 6 में ही है। हाँ ठीक है, 6 में ही है। 6 में है, यानी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले। सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। चलो फॉर्मूला बताओ मुझे। इसका क्या है? H2SO। क्या है इसका? क्या है दोस्त? H2SO। इसका क्या है? H2S2O7 ओलियम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो H2S2O8 है ना? ये है। ओके, H2S2O8 वही है ना? देखो ना हाइड्रोजन दो। ये क्या है? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7। इसको ओलियम भी कहते हैं। H2S2O7 को क्या कहते हैं दोस्त? ओलियम। इसको जब H2O के साथ ऐड करोगे ना, तो बन जाता है ये H2S2O8। फिर नहीं, H2O के साथ ऐड नहीं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आगे पढ़ोगे इसका जब रिएक्शन H2SO4, तब ये बनता है। इसका पानी के साथ रिएक्शन करवा के 2 मोल H2SO4 बना लेते हैं। और ये कंपाउंड इंडस्ट्री के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी पढ़ोगे तो इसे ओलियम भी कहते हैं, या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यह है कैरोज एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कितने हैं ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5। 5 ही है ना? H2SO5। H2SO5। ठीक है। ये क्या है? H2S2O3। इसका कितना है? H2S2O5। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ओलियम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इसको। ठीक है। उसके बाद है मार्शल एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। बोलो दोस्तों, याद रखोगे क्या? हाँ यार हाँ याद तो सर। रखना सर पड़ेगा, हंस वो के रखो या फिर रो कर याद रखो। याद तो आपको वो रखना है। लास्ट ऑक्सीडाइजिंग नंबर बताओगे क्या फिर से? 6 ही है, 6 ही है। देखो ना, खुद ही निकाल लो कौन सा इसका ना। पायरो सल्फ्यूरस का ये 6 यस। ही है ना, देखो ना। इधर -2 की वजह से +2 आ गया, इधर +2 आ गया। अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। +5 है ना? ये कहना चाह रही हो ना? हम्म। यस, +1 +5 है। यहाँ भी क्या है? +2 +1। ये +3 है। एक में है +3 और एक में है +5। इसका एवरेज निकालोगे तो जरूर 8 आएगा, देखना। सॉरी 4 आएगा दोनों का। देख लो। H2 और कितना है? इसका H2 सर लास्ट H2O5। सेकंड में। सेकंड लास्ट कहाँ? भैया इसका अलग अलग है सल्फर का। इसका कितना है? तुम निकाल चुके थे ना, +5, और इसका है +3। अगर खुद से भी यस। निकाल लेते तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये कैसे हो सकता। हाँ है तो है। इसका कितना होगा? -2
इसका कितना, ओ ओ ओ ये +4 होगा, यस -1 सॉरी +1, ये +1 +4 होगा, कितना होगा +4। यहाँ सल्फर है ना, सल्फर सल्फर जब सेम तरह के एटम्स होते हैं तो उनमें किसी तरह का खींचातानी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को लेके, दोनों मिल बांट के रहते हैं। गॉट इट? बोलो, हाँ बताइए सर। दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी तो सल्फर का हमने बात किया था, अब हम बात करेंगे फास्फोरस के एसिड्स के बारे में। फास्फोरिक एसिड क्या है? फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरस के एसिड के बारे में बात करने से पहले मित्रों मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा, जान लूं? बोलो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली का सॉरी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5। पक्का? हाँ। बच्चों सही है ना? चलो ठीक है, आओ। फास्फोरस देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो यहाँ पे -3 से लेके, वैसे हम जनरल का बात करते हैं +3 +5 दिखाया जाता है, -3 भी दिखाते हैं, है ना, -3 भी दिखाते हैं, लेकिन +3 कौन दिखाता है स्टेबल कंडीशन में? बिस्मथ। क्यों दिखाता है? जल्दी से जवाब दो तो, क्यों दिखाता है? सर क्योंकि वो +5 में नहीं रह सकता ना, इसीलिए। इनर्ट इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या हाँ सर, मतलब अभी। कुछ है? हाँ सर, लेकिन जैसे कोई क्यों नहीं सर। बाकी बच्चे समझदार नहीं है ना, तो इनका जनरल ट्रेंड क्या है? +3 +5। तो तुम बोलोगे सर फास्फोरस भी इसका मतलब +3 +5 में रहना चाहेगा। हाँ वो तो रहना ही चाहेगा, लेकिन फास्फोरस काफी जटिल किस्म का है भैया। फास्फोरस बोलता है +3 +5, तो चलो ठीक है, हम तो +1 और +4 भी दिखाएंगे, कुछ कुछ जगह +1 और +4 भी दिखाएंगे, कुछ कुछ ऑक्सी एसिड में। किसमें? ऑक्सी एसिड। अच्छा, ऑक्सी एसिड कैसे, किसे कहते हैं? ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस आपको देखने को मिले। तुम बोलोगे HCl, HCl को कह सकते हैं ऑक्सी एसिड, बताओ तो। उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। हाँ नहीं कह सकते। HNO3 को कह सकते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड को? हाँ कह सकते हैं, हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। H2SO4 तो अच्छा, तो वो तो पढ़ ही लिया है ना, तो उसे हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो फास्फोरस का जनरल मैंने बता दिया +3 +5, तुम बोलोगे हाँ, तो +1 और +4, +1 और +4 भी दिखा देता है ये कुछ कुछ ऑक्सी एसिड्स में। गॉट इट मित्रों? बोलो। तुम बोलोगे हाँ हाँ सर। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि फास्फोरिक एसिड के बारे में बताओ, क्या दिख रहा है फास्फोरिक एसिड के बारे में, क्या है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट? रुको, +5 है फर्स्ट में। ठीक है, ओके। हाँ अब देखो, ये है +5 में, मुझे बताओ +5 में है तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है या वीक, या रिड्यूस हो सकता है? तुम बोलोगे सर ये खुद तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। भाई सामने वाले को क्या कर सकता है, क्या योगेश दादा? भाई +5 में है यानी पूरा लुटा पिटा है, पहले से सारा इलेक्ट्रॉन इसका जा चुका है, तो ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन ही सकता है ना। तुम बोलोगे हाँ ये तो छीन ही सकता है, क्यों मृणाली? और छीनेगा तो ये खुद यस। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा, यानी खुद क्या होगा, रिड्यूस, +5 से हो सकता है +4 में आ जाए, +3 में आ जाए। क्या कहते हो दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ हाँ, सर। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? तुम बोलोगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वीक? विथ लॉजिक, क्योंकि आज तुम लोगों को लॉजिक देना भी सिखाएंगे कि भैया कैसे तुम लोग खुद पकड़ लोगे, सोच के बताओ। बताओ बताओ बताओ। स्ट्रांग होगा। वीक होगा, वीक होगा रामू, वीक होगा। एक बात मुझे बताओ, चलो अब तुमको दिखाते हैं, मतलब रामू वाला हरकत तुम कर ही देती हो नहीं मृणाली? सर मैं एक चीज नहीं हो देखो, रहा।
कहाँ गया? ग्रुप नंबर 15 देखो, फॉस्फोरस +5 में खुश है, जब ऊपर से नीचे आते हो तब +3 में स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये तो +5 में खुश है भैया, स्टेबल है, तो क्यों हाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना चाहेगा बताओ? क्यों नहीं दूसरे को नहीं। ऑक्सीडाइज करना चाहेगा? ये +5 में खुश है यार। हाँ, अगर सल्फर का क्या सीन था, सल्फर +4 में खुश था, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में उसको +6 में बैठा दिए थे, तो वो अंदर से कुड़कुड़ा रहा था, बोल रहा था नहीं 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 नहीं, हम तो +4 होंगे, +4 होंगे, +4 होंगे, और जैसे उसको शिकार मिला, उससे इलेक्ट्रॉन छीन के लब से +4 हो गया। समझ रहे हो? तो वो स्ट्रांग था, वो क्या था? स्ट्रांग। बट ये तो +5 में बोल रहा है भाई हम तो खुश, ठीक है ना, +5 में डाल दिए, वो बोल रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, जाओ आराम से, मस्त, हम भी मस्त हो गए। समझ रहे हो? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम ये नहीं कह रहे नहीं है, बट वीक है। क्या है? वीक है। इसको कोई लेना देना उतना नहीं है, ठीक है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई लेना देना उतना नहीं है। समझ रहे हो योगेश दादा? लॉजिक समझ आ रहा है क्या? जी सर, समझा। ये +5 में ठीक है, बोल रहा है चल ठीक ही है, क्या दिक्कत है हमको? क्यों मृणाली, ममता, आर्यन? तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब आओ, इसको देखो, इसका क्या सीन है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, H3PO4। क्या नाम है? H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड कितना H दे सकता है? इसका ट्रिक मैंने रिडॉक्स नहीं, रिडॉक्स में बताया था, हाँ रिडॉक्स में, कि जब भी फॉस्फोरिक एसिड वाला है कितना H+ देगा, जितना ऑक्सीजन है उसमें से एक कम। याद आ रहा है ट्रिक? मुझे याद है, फॉस्फोरस वाले हाँ ने हाँ। बताया। तो 4 है तो 3 दे सकता है। इसका कितना फॉर्मूला होगा? H2H3, सॉरी, 1 2 3। H3PO3। तो इसमें ऑक्सीजन तीन है, तो कितना दे सकता है? 2 दे सकता है। कौन दे सकता है? 2 दे सकता है। वो भी कौन कौन सा? ये वाला देगा और ये वाला देगा। याद आ रहा है दोस्तों? याद तो आ रहा है। अब इसमें कितना हाँ है? H3PO2। इसमें कितना है? 2 है, तो कितना देगा? 1 देगा। मैंने ट्रिक बताया एक। था, कौन सा वाला? सिर्फ ये वाला, बस। यार मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताया, फिर भी तुम लोग थैंक यू नहीं बोलते हो ना, याद रखते हो चीजों को। वेरी बैड। थैंक यू सर। व्हाट थैंक यू? याद तो है नहीं, क्या थैंक यू क्या करें लेकिन। सच में। हाँ, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। अब तुम बोलोगे सर आप फिजिकल केमिस्ट्री में जा रहे हो, है ना, भावनाओं के साथ खेल रहे हो। ट्राई बेसिक एसिड यानी जो 3 OH नेगेटिव को क्या करे? न्यूट्रलाइज कर। तुम बोलो ये कितने को करेगा? 2 को तो डाई बेसिक, ये कितने को करेगा? 1 को तो मोनो बेसिक, है ना। ये कितने को करेगा? 1 2 3 4, 4 को यानी टेट्रा यानी पॉली बेसिक एसिड हो जाएगा। कितना? पॉली बेसिक। चलो, OH वाला ही टूटता है। कौन सा वाला टूटता है? OH, H+ यहीं से रिलीज होता है। तुम बोलोगे ओके, क्यों? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी +5 में है, यहाँ पर भी ये +5 में है, ठीक है। +5 में नहीं है, +3 में है। प्लस। फॉस्फोरस हाँ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये आ जाएगा +3 में। ऑक्सीजन इससे खींच लेगा, ऑक्सीजन इससे खींच लेगा, तो इसकी वजह से +2, और ये इससे खींच लिया 1 और 2, +3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और तो 2, +1। बताइए वो कौन सा वाला? चलो आओ फिर सेकंड से वाला। बताओ। मैं इसका फोटो ड्रॉ कर लूं ममता? आओ। मैं ममता नहीं हूँ। इसमें कुछ तो हो तुम। ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच, नहीं सॉरी, ये इसका इलेक्ट्रॉन OH खींचेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा ना। तुम बोलोगे हाँ, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? +1। ऑक्सीजन खींच के लेके चला गया, इस पे आ गया -1। ऑक्सीजन का नहीं निकाल रहे, ऑक्सीजन इधर से भी खींच लेगा। तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे +1 आ गया। ये 2 2 खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे हाँ, तो इसकी वजह से +2 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का फॉस्फोरस खुद ही खींच लेगा, है ना, तो इसकी वजह से आएगा -1। सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है? ये +1 और ये -1, कट्टम कुट्टी, +1 +2 कितना हो गया? +3, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। हाइड्रोजन से ये खींच लेता है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब याद नहीं है तो फिर मैं क्या ही बोलूं तुमको, है ना। नहीं फिर याद इसके लिए है सर। क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल में फिर फॉलिंग स्केल जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे कितना है? ये -2 और ये +2, तो ये दोनों कट्टम कुट्टी, तो इसमें कितना है? +1। कितना हो जाएगा? +1। अभी मैंने बताया था +1 +2 भी दिखाता है कुछ कुछ ऑक्सी एसिड्स में, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो सेम बताए। कहानी। हाँ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड,
है ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो आपको ये Yes. फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आई होप यू नो, राइट। याद रखना है कि वीक बेसिक एसिड होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जबरदस्ती का मत स्ट्रॉन्ग बना दिया करो, है ना, नहीं तो फिर लॉजिक पूछा जाएगा और आप उसमें क्या कर जाओगे, आवाज, क्या करोगे दोस्तों, आवाज कर जाओगे, है ना। अब आओ ध्यान से देखो, हाइपोहेलस जब भी वर्ड लग जाए, ठीक है, और ये किसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, ये सारे रिएक्शंस, सॉरी ये सारे ऑक्सी एसिड्स किसके लिए, हैलोजन, किसके लिए दोस्त, हैलोजन, उसमें भी किसके लिए, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए। मैंने शायद ये बात तुम लोगों को कई बार बोला है कि फ्लोरीन को लेके कभी भी जनरल, जब भी हम हैलोजन के बारे में कभी भी रिएक्शंस में बात करें ना, जनरल अगर मैं कभी भी हैलोजन लिख दूं ना, तो तुम हमसे अंडरलाइन करवा के पूछ लेना कि सर क्या यहाँ फ्लोरीन है या नहीं है। अगर मैं सिर्फ जनरल हैलोजन बोलता हूँ तो फ्लोरीन को हमेशा हटा के मानना है, ठीक है। फ्लोरीन का प्रॉपर्टी बहुत अलग होता है और वो रिएक्शंस में बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे भी देखो कहीं तुमको फ्लोरीन नहीं देखने को मिलेगा, देखा कहीं फ्लोरीन नहीं। ऑर्गेनिक नहीं केमिस्ट्री में सर। भी जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन को थोड़ा हटा के बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हाँ मैं हैलोजन का कभी भी बात करूंगा पूरे किसी भी चैप्टर में केमिस्ट्री में, अगर मैं जनरल हैलोजन यूज करता हूँ तो एक बार पूछ लेना, है ना, रिएक्शंस के, मैं जब भी मैं बात करूँ अगर कोई रिएक्शन या कोई कंपाउंड का बात होगा तो पूछना कि क्या सर फ्लोरीन लेना है या नहीं लेना है, समझ में आया। और अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो फ्लोरीन हटा के ही चलूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सी एसिड किसके, हैलोजेंस के, किसके दोस्त, हैलोजेंस के। तो अगर ऐसा लिंकेज तुमको देखने को मिलता है HOX, कैसा देखने को मिल रहा है HOX, तुम बोलोगे, अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें क्लोरीन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, बोलो बोलो, बोलोगे सर क्लोरीन के ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा +1, +1। हाँ +1 आएगा, देख +1। तो जब हैलोजन के ऊपर +1 आए, हैलोजन के ऊपर जब दोस्त +1 आ जाए तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हाइपोहेलस, क्या कहते हैं दोस्त, हाइपोहेलस एसिड। बताओ कोई दिक्कत, नहीं अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन ले लिए हो तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ऊपर कितना आता ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बोलो। फ्लोरीन हम्म, तो उसके ऊपर भी तो +1 ही आता ना। कभी नहीं, कभी नहीं, मैंने बताया था फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन तक से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, समझ रहे हो, उसके औकात को चैलेंज मत करना मृणाली, ना 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 ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन तक से इलेक्ट्रॉन चुरा के ऑक्सीजन के ऊपर +1 ला के रख देगा, और तुम उसका ऑक्सीजन। बात कर रही हो भाई। फ्लोरीन कभी हाँ भी मतलब -1 से, फ्लोरीन पे चार्जेस। फ्लोरीन कभी भी -1 से ऊपर नीचे मैं बात ही नहीं करेगा, कभी नहीं, उसके पास चले जाओगे कि भैया फ्लोरीन थोड़ा ऊपर नीचे, कुछ कुछ नहीं, -1 से ना नीचे ना ऊपर, खत्म, कोई बात नहीं सुनेगा कहीं, कुछ नहीं, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम बोलोगे हम आपके सामने और ऑक्सीजन को लाके रख देंगे, नाइट्रोजन को लाके, बोलेगा किसी को लाके रख दो हम सबको प्लस बना देंगे, जबकि ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को क्या बना देता है, प्लस प्लस प्लस, नाइट्रोजन तक को, क्योंकि ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन के पास जाता है खुद ही प्लस बन जाता है, समझ आया। तो गलती से भी ऐसा पाप मत करना। दूसरी बात, क्लोरीन प्लस क्यों दिखाता है, ब्रोमीन प्लस क्यों दिखाता है, आयोडीन प्लस क्यों दिखाता है, जो इसका रीजन नहीं दे पाएगा फिर मैं बोलूंगा उसको केमिकल बॉन्डिंग जाके पढ़ने के लिए, भैया वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये किस तरह का वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, +1 +3 +5, याद आ रहा होगा, सॉरी +5 +7, याद आ रहा होगा, 7 बॉन्ड बनाता है आयोडीन, ब्रोमीन क्लोरीन, ये सब याद आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था, एक्साइटेड स्टेट में जाके ये 7 बॉन्ड तक बनाते हैं, खाली बक्सा है इनके पास, फ्लोरीन के पास ना ही खाली बक्सा है ना ही कुछ है, ऊपर से इसका एटम का साइज भी बहुत छोटा है, ऊपर से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अलग से, तो इसके सामने कुछ नहीं चलता, इसके सामने ये सब बातें नहीं होगी, समझ रहे हो। हैलोजन फैमिली बाकी सब में +1 +3 +5 +7 कर दो, फ्लोरीन ऑलवेज -1, ऑलवेज -1, समझ आया। तो उसके सामने ऐसी वैसी बात ना करना डूडानी, तो उसको भी सर +1 में डाल दो, जुल्म हो हाँ जाएगा, सर। आग लग जाएगा दुनिया में। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना कि हैलोजन +1 +3 +5 +7 में पाया जाता है, जिनको नहीं पता वो केमिकल बॉन्डिंग का
कॉपी आज ही पलट के देखेंगे कि हमने कैसे एक्साइटेड स्टेट में इस बक्सा से इस में इलेक्ट्रॉन डाला है ना, पी से डी में डाला, ऐसे करके देख लेना एक बार, तब तुमको पता चलेगा अच्छा हाँ ये तो बहुत सारा वैलेंसी शो कर। तो +1 में शो करेगा तो बोलेंगे हाइपोहेलस, +3 में शो करेगा तो बोलेंगे हेलस। क्या बोलेंगे? हेलस। देखो इसकी वजह से यहाँ पे +2 आ गया, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना के +2 बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना के +1, तो कितना हो गया? +3, हेलस एसिड हो गया। हैलिक एसिड में कितना हो जाएगा? 5, यहाँ से +2, यहाँ से +2, यहाँ से +1, कितना हो गया? +5, यहाँ +7। इसे कहते हैं पर हैलिक एसिड, इसे कहते हैं हैलिक एसिड। हैलिक और पर हैलिक 5 साथ है, हाइपोहेलस हेलस कितना है? 1 साथ, 1 3। याद रखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से याद रख लेना, और स्ट्रक्चर तो याद हो ही जाएगा, स्ट्रक्चर तो याद खैर हो ही जाएगा। बोलो मित्रों, फ्लोरीन के लिए मत लगाना कोई भी दिमाग, ठीक है? दूसरी बात, हाँ +3 HBr और HiO3 नहीं दिखाता, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं दिखाता है ये वाला, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? मार्केट में जो पाया जाएगा वही पढ़ोगे ना, या जबरदस्ती पढ़ा दे कुछ भी। बताओगे? समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ देवनानी, तुम तो सर। भूल जाती हो फ्लोरीन को हमेशा। दादा है दादा फ्लोरीन, जैसे तुम अपने इलाके की दादा हो ना, वैसे ही फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का दादा है। ऑक्सीजन दादा है, लेकिन फ्लोरीन उस मतलब ऑक्सीजन को बाप कह सकती हो, पूरे पीरियोडिक टेबल का बाप है ऑक्सीजन, और फ्लोरीन क्या है? दादा है, समझ रहे हो? बाप का भी बाप। चलो सर आपने उल्टा बोला। सही बोला, ऑक्सीजन के पास इतना क्षमता है ना, किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा। और जब फ्लोरीन के साथ इसका बात आता है ना ममता, देखो किसी भी मेटल, या देखो ऐसा होता है हिसाब, मान लो कोई मेटल है पीरियोडिक टेबल का, कोई भी नॉन मेटल है, तो हमेशा ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, देखो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन हमेशा पीछे आएगा, क्योंकि बाप है, बाप का नाम पीछे आता है, समझ रहे हो? ऐसे आएगा। लेकिन जैसे ये फ्लोरीन के पास जाएगा तो इसको आगे होना पड़ेगा, और ये इसको बना दिया फ्लोराइड, क्योंकि ये अपने अपने बाप का नाम लेके बैठा हुआ है, तो फ्लोराइड आ गया पीछे, देख रहे हो? इसीलिए इसको दादा हाँ कहते हैं, समझ आया? तो ये तो भाई फ्लोरीन का तो खैर बात ही अलग है ना, उसका तो रुतबा ही अलग है। चलो आओ, वैसे ही अपने सिलेबस में उतना नहीं है, बट ठीक है फिर भी जान लो। ऑक्सी एसिड्स कंटेनिंग एस एस लिंकेज, सल्फर सल्फर का लिंकेज, है ना? तो तुम बोलोगे ये तो सल्फर के भी ऑक्सी एसिड्स में देखने को मिलेगा, हाँ सल्फर के ही ऑक्सी एसिड्स में देखने को मिलता है, सही बात है। तो एक होता है पॉलीथीनस, है ना, पॉलीथाइनस, है ना, पॉलीथाइनस, एक होता है पॉलीथायोनिक, पॉलीथायोनस पॉलीथायोनिक, है ना? थायोनिक एसिड नाम का कुछ चीज पढ़ोगे तुम लोग। तो पॉलीथायोनिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 5, और पॉलीथाइनस में होता है +3। वैसे याद रखना, अस वर्ड जनरली यूज करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, इक वर्ड यूज करते हैं जनरली हायर, जैसे Fe+2, इसको हम लोग कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं दोस्त? फेरस। और जब Fe+3 में होता है तो इसे क्या कहते हैं? फेरिक। क्या कहते हैं? फेरिक, पता होना चाहिए। ये इक वर्ड हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज किया जाता है, अस वर्ड हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज किया जाता है। आई होप यू नो, राइट? नहीं नो कर रहे हो तो अभी जान लो। तो अगर पॉलीथाइनस है, पॉलीथाइनिक है एसिड, है ना, हाइपो ऑक्सी एसिड्स है, तो इसमें तुम इसका नंबर कैसे निकालोगे, इसका नंबर कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर ये फॉर्मूला दिया है, मान लो H2S2O7, तो भाई इसमें कितना SS लिंकेज होगा? उसके लिए क्या करना, नंबर ऑफ SS लिंकेज बराबर होता है नंबर ऑफ सल्फर एटम -1। इसमें कितना है सल्फर एटम? 2, 2 - 1, यानी कितना लिंकेज होगा? SS 1। आओ देखे फोटो है कि नहीं। H2S2O7, H2S2O7 नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें 5 होता है क्या? हाँ, नहीं होता है, नहीं होगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में हो जाएगा, सल्फर सल्फर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा उसमें, है ना? ये ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और 3 के लिए, थायोनस थायोनिक एसिड के लिए, ठीक है। याद रखोगे दोस्तों? ऐसे ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, छोड़ो ना इसको, इसको नहीं याद रखो चलेगा, इसको घोल के पी जाना। हाइपोहेलस, हाइपोहेलिक, हेलस परहेलिक, ऑक्सी एसिड फास्फोरस घोल के पी जाना, सल्फर घोल के पी जाना। समझ आया? बोलो।
ममता, हाँ, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस ममता तो सर। अंडरस्टैंड ही नहीं करती है ना, प्रॉब्लम ये है, हाँ सर, कभी करती कभी हूँ, अंडरस्टैंड नहीं करती है। ओलियम, करती हूँ। देखो H2SO7 क्या कहते हैं मित्रों? अभी अभी मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं? मार्शल एसिड कहते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ ऐसा कुछ तो कहते थे। अरे अभी अभी पढ़े थे ना, मार्शल एसिड या ओलियम, मैंने बताया था ना ओलियम। H2SO7। यस, ओलियम यस सर। या मार्शल एसिड, ठीक है। ओके, या इसको, नहीं मार्शल इसको नहीं कहते थे, H2S2O7, इसको शायद पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते थे, लेट मी चेक। इसको कहते हैं पायरो, हाँ इसे कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O, सॉरी, 7 7। ओके, इसमें SOS लिंकेज, S डबल बॉन्ड O S लिंकेज, इसे पर ऑक्सी, डबल बॉन्ड O आ गया ना भाई, मैंने अभी बताया था डबल बॉन्ड O, समझ जाना। परऑक्सो क्या है? परऑक्सो, तो इसे क्या कहते हैं? परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहते हैं? मार्शल एसिड इसी को कहते हैं, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, डबल बॉन्ड O आ गया। SOS सेव आवर सोल सिग्नल होता है ना, तो ये ओलियम है। उसके बाद H2S2O7, H2S2O5, H2S2O4, H2S2O3, SS बॉन्ड वाले, याद रखना बस, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ओके, देखो सल्फर वाले कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑक्सी कंपाउंड्स के बारे में बात करें, ट्रिक फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी कंपाउंड्स, ट्रिक बताने की कोशिश की गई है। देखो, अगर X2O6 वाले फॉर्मेट में लिखा गया है तो आप XX के बीच में बॉन्ड बना देना। अगर X2O7 के हिसाब से लिखा गया है तो XOX बॉन्ड बना देना है। अगर X2O8 के फॉर्मेट में लिखा गया है तो XOOX बनाना है, यानी पर ऑक्सो पहले बनाना होगा। गॉट इट? गॉट इट दोस्तों, ये ट्रिक बोला है। तुम बोलोगे ट्रिक बोला है तो कोई हाँ आप बना के दिखाओ ना। अगर ट्रिक बता यस। रहा है तो कोई बना के दिखाओ, क्यों दोस्तों? हाँ सर। आइए बनाए, कोई एक बना के देखते हैं। XOX, ठीक है। किसका? फास्फोरस का ले लेते हैं। सल्फर हाँ का ले सर। लेते हैं, H2S2O8, ये सल्फर। सल्फर का ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। H2S2O8, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे ठीक है बनाइए, तो क्या बोला है? अगर ऐसा है तो पहले SOS बना दो। तुम बोलोगे ठीक है। अब हाइड्रोजन अपने को 2 दिखाना है तो OH से दिखा देते हैं, हो गया, OH से दिखा दो, ठीक है। हिसाब किताब क्लियर। अब ऑक्सीजन कितना बचा? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन यूज हो गया, 4 और यूज करना है, तो एक यहाँ पे यूज कर देते हैं, एक यहाँ पे यूज कर देते हैं। उसके बाद कितना? दो दो यूज हो चुका है, 2 और यूज कर दो, 2 हो गया, H2S2O8 खत्म। ट्रिक देख रहे हो? नहीं समझ आया क्या? या फिर से एक बार बता दे, सच बोलो, सच बोलोगे तो बताएंगे, नहीं बोलोगे नहीं बता। आओ ट्रिक बताते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुमको अभी पता चलेगा जब एग्जाम में से आओगे ना, एग्जाम देके तब तुमको पता चलेगा। यार यूट्यूब में तो रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तब आंखों में आंसू आ जाएंगे, यार बंदा तो सही बोल रहा था, हम लोगों ने इसको हल्के में ले लिया। इसको देखो, हम इसको मान लेते हैं, हमारे पास हिसाब किताब है H2S2O8, ये ऊपर में क्या दिया है? अरे चार्ज दिया है, H2 को हटा दोगे ना तो उतना चार्ज, ठीक है, तो उसको छोड़ो ना। हमको क्या दिया है? S2O8, S2O8 कैसे बनाएंगे? H2 को भूल जाओ, S2O8 कैसे बनाएंगे? S बोला है ना, ये ट्रिक, SOOS। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए? तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो H2 इसको हमेशा OH के साथ दिखाना। क्या यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया? तुम बोलोगे हाँ। क्या यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो भाई। हाँ सर। यस, हाँ, sir. सल्फर का नहीं है। ओके। क्या यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया? बताओ, क्या यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया? क्या यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया? बोलो। हाँ। हाँ। लास्ट में बॉन्ड पूरा हो गया, अब तो इजी है ना भैया, ये तो बहुत इजी है। अब इसका H2S2O7 का बना दो, क्या है? SOS, है ना। अब OH, OH, नहीं, ये है H2S2O7, हो गया योगेश दादा, इजी, इजी मैन। इजी वो सर। थंबनेल बन गया, 600 रुपये रेडी है, 600 रुपये फोन पे कर दिया गया तुमको, तुम्हारे नंबर।
तो ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। अब बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग कि डिस्प्रपोर्शनेशन। भैया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मत पूछना हमसे, तुम जानते हो क्या होता है, फिर भी मैं बताऊंगा, ओके, फिर भी मैं बताऊंगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।